स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1A में हम देखेंगे, वो लिखा है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ 54, 61, 93, 104, 75 एंड 99 बाय द रूटीन मेथड। रूटीन मेथड जो आपका है वो डायरेक्ट मेथड है ना, जो पहले वाला लिखवाया मैंने। एंड बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 60। जब हम डेविएशन लेके करते हैं तो उसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। मैं दोनों से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं जो अभी लिखी थी 54, 61, 93, 104, 75, 99। अब हमको डायरेक्ट मेथड से करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वैल्यूज़ को मान लेंगे x, है ना। इसको x मान लिया। अब इनका टोटल कर लीजिए आप, तो 4 और 1 5 और 3 8, 4 12 5 17 9 26 का 6 हासिल लगे 2 और 5 7 और 6 13 और 9 22 और 7 29 और 9 38 का 8 हासिल लगे 3 और 1 4, 486। ये बेटा हो गया सिग्मा x। ओके, यहीं पर आप एन भी कर लें इनको काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 आइटम है, तो यानी एन हो गया 6। तो डायरेक्ट मेथड से तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 486 डिवाइड बाई एन, एन है 6 से डिवाइड करें, 6 टे 48 है, 8 और 6 1 6, ये हो गया आपका आंसर 81। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 81। बेटा ये डायरेक्ट मेथड से मैंने किया। अच्छा, एक बात है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं, तो देखिएगा शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। वैल्यूज जो आपको दे रखी थी, वैल्यूज हैं क्या थी, दोबारा से लिखना पड़ेगा। 54, 61, 93, 61, 93, 104, 75 और उसके बाद था 99। अब यहाँ पर जो हमें करना है, ये वैल्यूज को हम x तो यहाँ भी मानेंगे, लेकिन अब इन x में से हम किसी को एज्यूम कर लेंगे मीन, क्योंकि अब हम डेविएशन लेके कर रहे हैं। तो एज्यूम किसको करें, तो एज्यूम करना हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। हम किसी को भी एज्यूम करें, आंसर एक ही आएगा। इनमें से किसी भी आइटम को एज्यूम या बाहर से भी कर लें तब भी आंसर एक ही आएगा। बट इस क्वेश्चन में क्लियर कह रखा था कि आपको जो डेविएशन लेना है, वहाँ लिखा है बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 60। अब उसने 60 जब लिख दिया तो अब हमें उसी से करना है जो क्वेश्चन में लिखा है। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम किसी को भी एज्यूम कर सकते थे। तो अब बेटा ax इज इक्वल टू 60, चूँकि क्वेश्चन में लिखा है, और dx का मतलब मैंने बताया था डेविएशंस का कि x माइनस ax, है ना। तो अब आप x माइनस x ये सारे हैं और ax अकेला 60 है, यानी इस अकेले 60 को इन सब में से लेस करना है। लेस करके जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेविएशंस dx। तो अब 54 में 60 गए तो कितने बचे, माइनस के 6। 61 में से गए तो कितने बचे, 60 प्लस का 1। 93 में से गए तो कितने बचे, प्लस के ये हो गया आपका 33। 104 में से 60 गए तो कितने बचे, प्लस के 44। 75 में से गए प्लस के 15 और 99 में से गए तो प्लस के 39। अब आप इनका टोटल कर लीजिए डेविएशंस का, तो ये प्लस के ही ज़्यादा हैं। 1 और 3 4 और 4 8 और 5 13 और 9 22 का 2 हासिल लगे 2 और 3 5 4 9 और 1 10 3 13, 132 तो हो गए प्लस के 132। और माइनस का कितना था बेटे 6, तो कितने बचे, ये बचे 126 प्लस के, ये क्या आगे निकल के सिग्मा dx। ठीक है, और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स होता ही है, हमने गिने थे अभी 1 2 3 4 5 6, n है आपके 6। ठीक है बेटा, अब आप x बार का फॉर्मूला लगाइए, x बार इज इक्वल टू ax प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यानी कि ax था आपका 60 और प्लस सिग्मा dx था 126 अपॉन n कितना है 6। तो आप लीजिए 60 प्लस 6 दूनी 12, 6 1 6 21, यानी ये हो गया 81। तो हमने जब डायरेक्ट मेथड से अभी किया था तो उस समय भी हमारा आंसर आया था ये इधर 81 डायरेक्ट मेथड से करने से, और शॉर्टकट मेथड से करने से भी हमारा आंसर 81 आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से एक ही आंसर आता है। इस प्रकार आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड आपने सीख लिया होगा इंडिविजुअल सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में कल बात करेंगे। और ये आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस घर से करने हैं, मैंने आपको पेज भेज रखा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए तो मैंने करा ही दिया है, 1 का बी। तो इसमें ये वेट्स दे रखे हैं
इन वेट्स में एक ही सीरीज़ है, ये एक ही लाइन है, 170 से लेके 176 तक पूरा उतार लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने का तरीका वही है। ये नहीं कह रखा है कि कौन से मेथड से करें, तो आप कोई चीज़ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से ही कर लेना, ईजी रहेगा आपके लिए। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में कह रखा है 2 का ए, फाइंड आउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाई शॉर्टकट मेथड। यहाँ शॉर्टकट लिखा है तो शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा 2A को, ठीक है, जैसा मैंने अभी कराया है ये। और 2B, इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, तो बच्चा कई बार यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई ये जो बाकी क्वेश्चन थे ये तो एक ही लाइन में दे रखे थे, ये 2 लाइन में दे रखा है, रोल नंबर है, मार्क्स है। लेकिन ध्यान रखें, रोल नंबर का इंडिविजुअल सीरीज में मतलब रोल नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यानी रोल नंबर लिखा है तो आप भी लिख दीजिए, लेकिन इसका प्रयोग कुछ भी नहीं होगा, कोई यूज इसका नहीं होगा। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कन्फ्यूज करने के लिए वो दे सकता है आइटम्स के साथ इंडिविजुअल सीरीज में, तो रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, पेज नंबर है, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, डेज हैं, तो ये इनको आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उनका कोई प्रयोग नहीं करना है, केवल वैल्यूज ऑफ आइटम्स का प्रयोग करना है, यही इंडिविजुअल सीरीज होती है। ठीक है, कल हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। ओके।